और कमलनाथ ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री कमलनाथ जो कि छिंदवाड़ा विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और ऐसे में अपना नामांकन दाखिल करने के लिए वो पहुंचे हैं और उनके साथ उनके बेटे और इस बार कांग्रेस की टिकट पर छिंदवाड़ा लोकसभा के लिए उम्मीदवारी कर रहे नकुल नाथ भी वहां मौजूद हैं और नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया इस वक्त चल रही है और कमलनाथ ने अपना नामांकन दाखिल किया है और कागजों को सरसरी तौर पर देख परख कर अब उन्हें सबमिट किया जाएगा और इसके बाद ये नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, क्योंकि आज आखिरी दिन है नामांकन की प्रक्रिया को पूरा करने का चौथे चरण के मतदान के लिए। और ऐसे में ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं छिंदवाड़ा कलेक्ट्रेट की, जहां पर लोकसभा और विधानसभा का उपचुनाव और लोकसभा का चुनाव का नामांकन कर रहे दोनों ही कैंडिडेट्स पिता पुत्र, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और दूसरे छिंदवाड़ा लोकसभा से इस बार कांग्रेस के उम्मीदवार। छिंदवाड़ा लोकसभा जो कि कांग्रेस का गढ़ मानी जाती रही है और इस बार चूंकि कमलनाथ की जगह नकुल नाथ चुनावी मैदान में हैं, तो देखना होगा कि किस तरह का यहां पर समर्थन लोगों का मिलता है। बहरहाल ये तो काल के गाल में है, अभी समय है इसमें, लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम कमलनाथ अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे हैं और इसके अलावा उनके साथ इस बार छिंदवाड़ा लोकसभा से उम्मीदवार कांग्रेस के नकुल नाथ भी मौजूद हैं। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपना नामांकन दाखिल किया और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां छिंदवाड़ा विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस के प्रत्याशी प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ अपना नामांकन कर रहे हैं। आपको बता दें कि सांसद रहते हुए प्रदेश का मुख्यमंत्री इन्हें बनाया गया था और ऐसे में सांसद पद से इस्तीफा देकर विधायक यहां का किसी भी प्रदेश की किसी भी विधानसभा सीट से इन्हें बनना होगा और इसके लिए सरकार बनाने के 6 महीने के भीतर ये कार्रवाई करनी होती है, जो कि संविधान ने कानून बनाए हुए हैं। और इसी के तहत मुख्यमंत्री कमलनाथ जो कि अभी तक सांसद थे, अब विधानसभा उपचुनाव के लिए ये नामांकन कर रहे हैं और इन्हें विधानसभा का सदस्य बनने के लिए किसी विधानसभा से चुन करके जाना होगा। और ऐसे में कमलनाथ अब छिंदवाड़ा विधानसभा से अपनी दावेदारी कर रहे हैं और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां नामांकन दाखिल किया कमलनाथ ने और छिंदवाड़ा विधानसभा उपचुनाव के लिए ये नामांकन दाखिल किया उन्होंने। और तमाम प्रक्रिया जो कि औपचारिकताएं कलेक्ट्रेट में पूरी करनी होती हैं, उन सबको करने के बाद यहां पर कमलनाथ और नकुल नाथ, आप तस्वीरें देख सकते हैं, दोनों ही पिता पुत्र अपने अपने लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करते हुए। और बहुत कम राजनीति में ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं जहां पर पिता पुत्र एक साथ नामांकन करने के लिए पहुंचे, एक ही लोकसभा और एक उसी लोकसभा के अंतर्गत आने वाली एक विधानसभा से यहां पर कमलनाथ और नकुल नाथ अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे। और तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम कमलनाथ के साथ नकुल नाथ भी मौजूद हैं और सीएम कमलनाथ ने अपना नामांकन दाखिल किया है। आपको बता दें कि छिंदवाड़ा विधानसभा सीट से उपचुनाव के कांग्रेस प्रत्याशी हैं। चलिए तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनके बेटे नकुल नाथ जो कि छिंदवाड़ा लोकसभा से उम्मीदवार हैं पहली बार, और वहीं छिंदवाड़ा विधानसभा से उपचुनाव के लिए कांग्रेस के प्रत्याशी कमलनाथ इस बार चुनाव लड़ेंगे और विधानसभा का सदस्य
चुना जाना बेहद जरूरी है। और प्रदेश के चूंकि मुख्यमंत्री हैं वो, ऐसे में चूंकि संविधान ने इस तरह का अधिकार दिया हुआ है कि यदि आप मुख्यमंत्री बनते हैं, आप सरकार बनाते हैं, तो सरकार बना लेने के 6 महीने के भीतर आपको चुन करके जाना होगा विधानसभा का सदस्य। और ऐसे में इस बार के लोकसभा चुनावों के दौरान ही विधानसभा का उपचुनाव भी छिंदवाड़ा में होगा। और ऐसे में कमलनाथ अपने पारंपरिक सीट छिंदवाड़ा लोकसभा से सांसद के तौर पर इस्तीफा देकर एक विधायक के तौर पर छिंदवाड़ा विधानसभा से चुनकर सदन में जाएंगे। और करीब करीब तो ये अलका जी आप देख सकते हैं तस्वीरों में, और यहाँ पहुंचे हैं तो कलेक्ट्रेट पर पहुंचे मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनके बेटे का पहला चुनाव है, उसको कुछ कह दीजिए आप। ये बहुत ही ऐतिहासिक चुनाव है। मेरी शुभकामनाएं उन दोनों के साथ, और मैं बहुत भावुक हो रही हूँ, मैं नहीं बात कर सकती, बहुत भावुक हो रही हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं अलका नाथ यहाँ पर मौजूद हैं और बेहद भावुक हैं। खास तौर पे उनके लिए एक ऐतिहासिक दिन है जब पिता और पुत्र दोनों यहाँ पर मौजूद हैं। दोनों ने फॉर्म भरा है और अब यहाँ से अलका नाथ जो है वो रवाना होंगी और जो रैली है वो यहाँ से घर पहुँच जाएंगी। लेकिन रैली है और उनके लिए एक बेहद ऐतिहासिक दिन, इसलिए आज से वो आप देख सकते थे उनके हाव भाव भी बता रहे थे इस तरीके से कि वो बेहद भावुक हैं। और खास तौर पे किसी भी व्यक्ति के लिए, क्योंकि मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास से यदि आप बात की जाए तो ये पहला ऐसा मौका है मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में जब पिता और पुत्र दोनों एक साथ ना सिर्फ नॉमिनेशन फाइल करने के लिए गुजरे हैं, बल्कि छिंदवाड़ा के इतिहास में भी और मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में भी। तो जब भी राजनीतिक गलियारों में कांग्रेस की चर्चा होगी तो पिता पुत्र की ये जोड़ी जो है अक्सर इसका जिक्र होगा। कमलनाथ और नकुलनाथ का, वो भी सेम डे में एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी से नॉमिनेशन फाइल करने के मामले में। नवनीत सैनी के साथ अजय शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे जहां अलकानाथ वहां पर हालांकि कुछ रिएक्शन वो नहीं दे पाई, काफी भावुक थी। उनका ये कहना कि मैं काफी भावुक हूं और मैं कुछ रिएक्शन नहीं देना चाहती अभी। और ऐसे में ये तस्वीरें हम आपको कलेक्ट्रेट से दिखा रहे हैं जहां कलेक्ट्रेट में मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ अपने अपने लोकसभा और विधानसभा क्रमशः चुनाव और उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे थे। और उनके साथ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार कलेक्ट्रेट से अभी वहां से निकले हैं नकुलनाथ और कमलनाथ दोनों ही, और शक्ति प्रदर्शन करते हुए यहां नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे। और ये शक्ति प्रदर्शन अभी जारी रहेगा क्योंकि चुनाव प्रचार अभी जारी है। शाम 5 बजे तक चूंकि पहले चरण के मतदान के लिए जिन सीटों पर चुनाव होना है उनका चुनाव प्रचार आज थमेगा, जबकि मध्य प्रदेश में जो पहला चरण है वो दरअसल पूरे देश में चौथा चरण जब चलेगा तो मध्य प्रदेश का वो पहला चरण होगा। और बाकी के 4 चरण यानी कुल मिलाकर अभी ये प्रचार अभियान इसी तरह से और आगे बढ़ेगा। मध्य प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव और लोकसभा का चुनाव एक साथ होगा। और ऐसे में दोनों ही प्रत्याशी पिता और पुत्र, पिता जबकि विधानसभा और पुत्र लोकसभा की दावेदारी कर रहे हैं। और प्रदेश की कमान संभाल रहे कमलनाथ को चुन करके सदन में जाना, संविधान के इस कानून को पूरा करना बेहद जरूरी। ऐसे में कमलनाथ अपना नॉमिनेशन फाइल करते हुए तस्वीरें सामने आई, हमने आपको तस्वीरें लगातार दिखाई और उसके साथ साथ नकुलनाथ भी वहां पर मौजूद रहे, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और ये जो मौका है मध्य प्रदेश की राजनीति के इतिहास में ऐसा कभी देखने को नहीं मिला और ये पहली बार है मध्य प्रदेश की राजनीति में जब पिता और पुत्र एक ही सीट से, एक लोकसभा सीट से और एक विधानसभा सीट से
नॉमिनेशन फाइल करने के लिए एक साथ गए और दोनों ने नॉमिनेशन फाइल किया अपना अपना। और चूंकि चौथे चरण लोकसभा की सीटों की बात करें तो लोकसभा सीट के चौथे चरण के मतदान से पहले उसके कैंडिडेट्स को नॉमिनेशन फाइल करने का आज आखिरी मौका है। और ऐसे में नकुल नाथ जो कि छिंदवाड़ा से इस बार कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा के दावेदार हैं और दावा किया उन्होंने छिंदवाड़ा की सीट का, जो कि अब तक उनके पिता संभाल रहे थे। कमलनाथ लंबे समय से एक गढ़ कांग्रेस का बनाकर रखा। छिंदवाड़ा की इस लोकसभा सीट को अजय लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, आपको अगर आवाज मिल पा रही है तो एक बेहद मध्य प्रदेश के इतिहास में एक अलग सा और एक ऐसा पहला दिन देखने को मिला जब पिता पुत्र क्रमशः लोकसभा और विधानसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए नॉमिनेशन करने पहुंचे थे। और क्या कुछ है जानकारी अपने पास? अजय, आवाज मिल पा रही है आपको? लगता है अजय से अभी संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। बहरहाल आपको बता दें कि छिंदवाड़ा में अभी कलेक्ट्रेट पहुंचे नकुल नाथ और कमलनाथ के नॉमिनेशन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां कमलनाथ की पत्नी और नकुल नाथ की माता अलका नाथ भी वहां मौजूद रही उस दौरान। और तस्वीरें ये हम आपको दिखा रहे हैं जहां ऐसा मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार देखने को मिल रहा है जहां पिता पुत्र लोकसभा और विधानसभा क्रमशः चुनाव और उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। और हालांकि बात करने की कोशिश की गई, लेकिन इस समय ना तो कमलनाथ ही ना ही नकुल नाथ ने कोई रिएक्शन दिया। और अलका नाथ का ये कहना कि वे इस वक्त बहुत भावुक है और कोई भी रिएक्शन, वो कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देना चाहती हैं। ऐसे में ये तस्वीरें हम आपको कलेक्ट्रेट से दिखा रहे हैं लगातार। ये तस्वीरें इतिहास में दर्ज हो चुकी हैं, क्योंकि इस तरह की तस्वीर अमूमन नहीं देखने को मिलती है जहां पिता और पुत्र एक साथ क्रमशः लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन करने पहुंचे। छिंदवाड़ा ही वो लोकसभा है जहां से इस बार कांग्रेस के टिकट पर नकुल नाथ चुनावी मैदान में है। और इसके अलावा कमलनाथ आप देख सकते हैं नॉमिनेशन करते हुए, और नकुल नाथ ने भी अपना ये पर्चा दाखिल किया। और इसके बाद कमलनाथ ने उपचुनाव विधानसभा के लिए अपना पर्चा दाखिल किया। तो ये तस्वीरें जो कि इतिहास में, अजय हमारे साथ लगातार मौजूद है। अजय, इतिहास में इस तरह का कम ही दृश्य देखने को मिलता है जो कि आज हमने देखा। जी हाँ, इस तरीके की तस्वीर कभी बहुत कम मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में मिलती है। और खासतौर पे जब आप देखेंगे तस्वीरों में तो नकुल नाथ और आपको कमलनाथ और उनकी पत्नी जो है नकुल नाथ की, को इन तस्वीरों में देखने को मिलेंगी। और फॉर्म जो है वो दोनों दाखिल कर चुके हैं। पिता पुत्र की ये जोड़ी है, अपने लॉयर के साथ यहाँ मौजूद है। और फॉर्म भरने के बाद अब ये लोग यहाँ से जो है रवाना होंगे रैली के लिए। इन सबके ये सभा और ये जो रैली है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और सबके बीच में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है क्या है ये बिल्कुल। तो रैली जो है, आप ये देखिए, आप फॉर्म भर चुके हैं दोनों, और मैं बाहर बात करूंगा इन दिनों से। और यहाँ पे ठीक है अजय, आप हमारे साथ बने रहे, हम आपके पास फिर लौटेंगे।